जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील टीपू आई टेकनेट्स की जानिब से। आज हम चलते हैं जी अपने जो हमने डेटाबेस सर्विसेज का लेक्चर किया था उसके डेमो की जानिब। तो डेमो के लिए जैसा कि हमें याद होगा कि नेविगेशन मेन्यू को क्लिक करना है, वहाँ से हमने डेटाबेस में आना है। तो हम सबसे पहले स्टेप वाइज आ जाते हैं, तो बिग टेबल को चेक करते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज अपीयर होगा। ठीक है, ये वाइट कॉलम नो सीक्वल डेटाबेस है, फुली मैनेज है। ठीक है, और लो लेटेंसी और हायर एप्लीकेशन के लिए और हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। क्रिएट इंस्टेंस करते हैं, यहाँ पर इंस्टेंस का नाम देंगे माई नो सीक्वल टेस्ट डीबी। ठीक है, तो ये इसकी आईडी क्रिएट हो जाती है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले के लिए है सिर्फ। ठीक है, और ये जो इंस्टेंस की आईडी है ये परमानेंट होगी, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से हम शो डिटेल्स को खोल लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर वो दिखाता रहे कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसके एक्सपेंसेस किस तरह से इनकर होंगे। कंटिन्यू करते हैं जी। यहाँ पे हमें एसएसडी और एचडीडी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम अगर हार्ड ड्राइव को लेते हैं तो उसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, रैंडम रीड्स के लिए है, डिपेंडिंग आपका डेटाबेस किस तरीक़ेकार का है। ठीक है, अगर रो रीड्स आपके ज़्यादा हैं तो आप एसएसडी ले सकते हैं, अदरवाइज आप एचडीडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस के लिए हम यहाँ पर एसएसडी को ही सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। इसके बाद ये हमसे क्लस्टर की आईडी पूछता है कि इसके क्लस्टर की क्या आईडी होगी, तो उसने उसको हमारे उस नाम के साथ C1 कर दिया है। और वो हमसे रीजन पूछता है, तो हम उसको जो भी रीजन सेलेक्ट करना चाहें हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें एशिया को ले लेते हैं। ठीक है, और जोन हमारे पास 3 हैं, तो हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और वो नोट्स हमसे पूछ रहा है कि आप कितनी नोट्स इस्तेमाल करना चाहेंगे। ठीक है, हम अभी इसको एक नोड के साथ ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लैब पर्पसेस हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट विल टेक अ मिनट और टू, क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट का, तो आपने उसका वेट करना है। ठीक है जी, अब ये जो हमारा यहाँ पर इंस्टेंस है ये बिग टेबल का क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ये हमारी स्टोरेज यूटिलाइजेशन को शो कर रहा है, इसके अंदर कितनी नोड्स रन कर रही हैं वो सब हमें यहाँ पर शो कर देगा। उसके अलावा अगर आप इसकी डिटेल्स एक बार फिर चेक करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक द इंस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर उसका पेज जो है वो लोडिंग पे आ जाएगा और आपको वो तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो फराहम कर देगा। जी ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हमारे पास जो है इसकी जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आ गई है। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन आ रही है, रीड राइट्स चूँकि अभी हमने किए नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे जैसे हम इसमें डाटा ऐड इन करते चले जाएंगे, उसको यूज़ करते जाएंगे, वो हमें यहाँ पर जो है वो चीज़ें हमारी चेंज करना शुरू कर देगा और तमाम चीज़ों को दिखाएगा। ये रेप्लिकेट क्लस्टर का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारा पूरा क्लस्टर जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है एक और जोन में या एक और रीजन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह से सिलेक्शन की है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं जी अब अपने अगले स्टोर की जानिब। ठीक है, जो नेक्स्ट डेटाबेस है हमारा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डेटा स्टोर में जाते हैं एंटिटीज, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी नेटिव सिलेक्शन होती है हमारे पास वो अपीयर हो जाती है। ठीक है, इन माय केस यहाँ पर मैंने क्लाउड फायरस्टोन को नेटिव मोड में लिया हुआ है, तो यहाँ पर वो हमें फायरस्टोर पे ले जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है फायरस्टोर का जो पेज लोड हो चुका है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट कलेक्शन करते हैं यहाँ से हम, तो उसके ज़रिए फिर हम यहाँ से इसको पाथ और आईडीज़ देकर उस चीज़ को जो है कलेक्शन बनाना शुरू कर सकते हैं। ये आईडी यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे और उसके डॉक्यूमेंट आईडी जो है आप यहाँ पर और फील्ड नेम को यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसकी टाइप डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है या क्या है, और उसकी फील्ड वैल्यू अगर कोई अवेलेबल है तो उसको यूज़ करके सेव कर देंगे। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पर जो बाहर से लाइक आपका ऑन प्रेमिस एक डेटाबेस चल रहा था तो आप उसको वहाँ से
कॉपी बनाकर यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर कोई एग्जिस्टिंग आपके पास फायरस्टोर में डेटाबेस चल रहा था, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फॉर बिग क्वेरी पर्पसेस, जैसा कि हमने पहले देखा था। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं अब अपने नेक्स्ट स्पैनर की जानिब। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्पैनर का एक डेटाबेस ऑप्शन है। ये एक फुली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी और ग्लोबल लेवल पे होती है। यहाँ पे इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक नाम देना होगा, तो हम इसको माय टेस्ट स्पैनर कर लेते हैं। ठीक है, और ये इंस्टेंस आईडी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। फिर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देनी है। ठीक है, वो आप चाहें तो उसको कंपेयर करना, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, रीजनल या मल्टी रीजनल। अगर आप मल्टी रीजनल करते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम अभी फॉर द सेक ऑफ लैब इसको रीजनल रखेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको एशिया में या जो भी आप रीजन पसंद करते हैं, या जहाँ पे आपका जो बिजनेस है उसके क्लोजेस्ट पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी लेटेंसी भी कम रहे। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम नोड्स की तादाद बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम अपने लैब पर्पस के लिए जस्ट वन नोड ही यूज़ करेंगे और इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये समरी अवेलेबल है। ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम देते हैं। ये मोरलेस आपको सेम उसी तरीके से नज़र आ रही है जैसे पहले हमने बिग क्वेरी के अंदर देखा। तो यहाँ पर भी ये सीपीयू यूटिलाइजेशन बताएगी आपको। ठीक है, और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, मॉनिटरिंग का टूल आपके पास अवेलेबल है। अगर आप उसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। चूँकि अभी हमने इसमें कोई काम नहीं किया है तो यहाँ पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा। सेम इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है, और बैकअप एंड रिस्टोर के फंक्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई एक बैकअप क्रिएट होता है तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं खुद, कि मैं पॉइंट 0 पे उसको क्रिएट करना चाहता हूँ, या आफ्टर सम टाइम जब उसके अंदर कुछ डेटा आ जाए तो उसको आप क्रिएट करें। आफ्टरवर्ड्स आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की जाने, विच इज सीक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास ये पेज लोड हो जाएगा। आप क्रिएट इंस्टेंस करते हैं। इसके अलावा माइग्रेट डेटा विद डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, यानी कि अगर कहीं और आपके पास डेटा पड़ा है तो आप उसको भी यहाँ पर माइग्रेट करवा सकते हैं, लाइक ऑन प्रेमिस जो है। तो इसमें जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस जो कि यूजेबल हैं, माई सीक्वल, पोस्ट्री सीक्वल और सिंपल सीक्वल सर्वर डेटाबेसेस। इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जी। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा जो है सर्वर बनाना चाहते हैं। हम अभी माई सीक्वल को चूज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है और आपकी अपनी कंपनी पॉलिसी है जिसके ऊपर आप उसको बना सकते हैं। मैं कहता हूँ जी माई सीक्वल टेस्ट 1 फॉर इंस्टेंस, और यहाँ पर हम एक पासवर्ड रख देते हैं जो कि आपको चाहिए होगा, या आप जनरेट भी करवा सकते हैं, या आप इसका नो पासवर्ड भी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू अवॉइड द पासवर्ड। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लैब हम इसको नो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा डेटाबेस का वर्जन यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे पास 8, 5.7, 5.6 तीन अवेलेबल हैं। तो हम अभी इसको डिफ़ॉल्ट जो कि 5.7 आया था को ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर ये आपके पास समरी शो कर रहा है कि आप कितने CPUs, कितनी मेमोरी और कितना स्टोरेज जो है वो यहाँ से लेंगे, और नेटवर्क थ्रूपुट आपको कितना अवेलेबल होगा। ठीक है, IOPS आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तमाम चीज़ें आपके पास जो है इन डिटेल आ रही हैं। रीजन आपने डिफाइन करना है, सिंगल जोन करना है, या उसको हाईली अवेलेबल करना चाहता है। डिफ़ॉल्ट ये हाईली अवेलेबल होता है। ठीक है, इसको मज़ीद कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है, मगर अभी हम डिफ़ॉल्ट को ही लेकर चलेंगे। क्रिएट इंस्टेंस करते हैं, या एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि आप उनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी मशीन टाइप को चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। स्टोरेज को चेंज करना चाहें तो उसको भी किया जा सकता है, और आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं तमाम इन
ऑप्शंस के साथ, जिसमें स्टोरेज, कनेक्शन, बैकअप्स, मेंटेनेंस, फ्लैग्स और लेबल्स शामिल हैं। इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं जी। ये एक थोड़ा टाइम लेगा, गिव इट अ मिनट। तो जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास जो साइन अप आ जाएगा और वो ग्रीन हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कुछ देर के बाद ही यहाँ पर जब इसको क्रिएट कर देगा तो हमारे पास यहाँ पर पब्लिक आईपी के ज़रिए एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं SSH मॉड्यूल को लेके, या फिर हम यहाँ से इसको कॉपी करके भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो अब ये जो इंस्टेंस हमने क्रिएट की है इसको आप जो है वो एक्सेस करने के लिए यहाँ से क्लाउड शेल के ज़रिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट हिट करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपके पास जो क्लाउड शेल है वो ओपन होगा। ठीक है, वो प्रोविजनिंग करेगा उस शेल मशीन की और उसकी SSH की इसको खुद ब खुद जनरेट करके, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गूगल भी उनको मैनेज करता है, तो यहाँ पे हमने उसी चीज़ का सहारा लिया है। ठीक है, और ये आपके पास पूरी कमांड आएगी, आपने जस्ट इसको एंटर करना है और उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपका जो GCP API कॉल है उसको ऑथराइज करवाना है आपने। ठीक है, और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 मिनट यहाँ पर आपके लेगा और उसके बाद फिर ये आपको उस तक एक्सेस देगा। तो ये देखें जी, 5 मिनट के इंतज़ार के बाद यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका डेटाबेस का SQL यूज़र का रूट अकाउंट आ जाएगा। चूँकि हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेट नहीं किया था तो हम इसको जस्ट एंटर करते हैं, उसका वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं कि जी अब हम डेटाबेस के शेल के अंदर आ चुके हैं।